हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है उसकी अर्थव्यवस्था किस हालत में है ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम सभी जानते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है किस प्रकार से एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहरे आर्थिक संकट से होकर गुजरा है। अब इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए पाकिस्तान गया IMF के पास, जैसे कि आमतौर पर संकटग्रस्त देश जाते हैं। और IMF ने समय समय पर पाकिस्तान को जिस तरह से वो एक ऋण देता है, उस ऋण की प्रक्रिया IMF ने पाकिस्तान के लिए स्वीकार भी कर ली। लेकिन IMF का ऋण जो होता है, ये हमको भारत के तजुर्बे से भी पता है कि जब भारत ने 1991 में IMF से ऋण लिया था अपने आर्थिक संकट से निकलने के लिए, तो IMF का ऋण जो होता है बेटा, वो बिना शर्तों के नहीं आता, वो आता है शर्तों के साथ। वो आपसे कहता है कि भाई आपको अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है, उसको कैसे आकार देना है, इसके बारे में IMF आपको बताता है, सूचित करता है। और IMF के इन आदेशों का आपको करना पड़ता है पालन। ये बात क्लियर है? तो अब क्या हुआ, और समय समय पे IMF देखिए ऐसे नहीं छोड़ता है, समय समय पर जाके जांच पड़ताल करता है, देखता है कि भैया जो कहा गया है वो आप कर भी रहे हो या आप बस लोन के पैसे पर ऐश कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे। तो IMF की एक टीम जो है वो गई पाकिस्तान, और छोटे 10 दिन के लिए गई है, अभी भी पाकिस्तान में है। और उस टीम ने एक अपनी रिपोर्ट जारी करी है, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए जो ऋण वो ले रहा है, उस ऋण को चुकाना बहुत मुश्किल होगा। कि आसान नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह से ऋण लिए जा रहा है उस ऋण को चुका पाना कोई इजी काम नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ये रिपोर्ट क्या है, ये पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले आप सबके लिए गर्मी का गिफ्ट लेकर आया है स्टडी IQ-IAS। तो इंडियन समर सेल, कितना देखिए, सूरज देखिए कितना खुश है इसमें, इस सेल में, है ना। मतलब ग्राफिक आर्टिस्ट हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हैं, कितना बढ़िया सूरज बनाया है। तो खैर, अब ये मतलब ऐसा प्रसन्न सूर्य को देखकर मेरे को लगता है इतनी गर्मी क्यों कर रखी है। खैर चलिए, वो एक अलग मामला है। लेकिन AJ लाइव कोड लगा के जो कोर्स अभी तक आपको 27,999 का मिल रहा था, 15 मई तक वो कोर्स आपको मिलेगा 26,999 का। याद रखिए, 1,000 रुपए की सीधी सेल है, और ये सेल केवल 15 तारीख तक है। बैच 17 से शुरू हो रहा है, मॉर्निंग बैच हमारा 8 बजे वाला। और हमारे किसी भी बैच पे, यानी कि आप हमारा कोई भी कोर्स लेंगे तो जो इसका प्राइस अब तक आपको मिलता था उससे 1,000 रुपए कम पे आपको ये मिल जाएगा। तो आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। सुविधाएं सारी वही हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको फीडबैक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की, और इसके अलावा 18 किताबें मिलेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है हमारे ही साथ, हमारे ही कैंपस में होगा। तो आज ही देर मत कीजिए, इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट। हाँ भाई, तो हुआ क्या है, पाकिस्तान की स्थिति के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान गई एक IMF की टीम, और IMF की टीम ने यह कहा कि यार पाकिस्तान की जो दशा है, ये दशा जो है ये बहुत गंभीर है। और पाकिस्तान ने, अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान में आधारित एक अर्थशास्त्री ने कहा था कि भैया जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरह से नीतियां बन रही हैं, ऐसे तो कैसे दशा सुधरेगी पाकिस्तान की। आप बस लोन लिए जा रहे हो, आप लोन लिए जा रहे हो, उसको चुकाओगे कैसे, उसका तो कोई प्लान है नहीं। अभी IMF की टीम ने भी यह कहा है कि हमने जो नीतियों का सुझाव दिया है, उन नीतियों का लागू करना अनिवार्य है। और उन्होंने कहा अभी ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं है अभी ही, क्योंकि लोन स्वीकार हुआ है, नीतियों का लागू करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा भी जब ऐसा भी नहीं होगा, देखिए क्या होता है, अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को रिस्ट्रक्चर करते भी हो तो अर्थव्यवस्था कोई एक दिन में नहीं सुधरती या 6 महीने में नहीं सुधरती। अर्थव्यवस्था को सुधरने में वर्षों लगते हैं, और तब तक आपको और पैसा चाहिए होता है। तो यह IMF की टीम ने कहा कि एक तो नीतियों का लागू करना अनिवार्य है, और इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान सरकार नीतियों को ढंग से लागू करती है, इसके बावजूद भी समय समय पर रीफाइनेंसिंग की आवश्यकता पड़ेगी। समय समय पर इसको और फाइनेंस और वित्त लगेगा। आप समझ रहे हो ना इस बात को, कि भाई आप जो है
चलो आप अपनी नीतियां आज से बदल भी लेते हो, आर्थिक सुधार आज से ले भी आते हो, तो भी यार थोड़ा ना आज से आपकी स्थिति सुधरेगी। स्थिति सुधरने में तो यार 1 साल 2 साल 3 साल कुछ लगेंगे ना। तो उतने सालों के लिए आपको निरंतर जो है वित्त पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। और यहां पर यह भी कहा है आईएमएफ ने कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिन पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान अपना ऋण चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा। जैसे विनिमय दर की स्थिरता, कि भाई पाकिस्तान का विनिमय दर जो है वो भी एक स्थिर बना रहे, विनिमय दर जो है वो स्थायी बना रहे, वो स्थिर बना रहे। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, भाई ये भी तो बहुत जरूरी है कि एक भू राजनीतिक जिसको हम कहते हैं स्थिरता, भाई अगर युद्ध छिड़ गया आसपास के इलाकों में भारत के साथ, चीन के साथ, किसी के साथ, अफगानिस्तान के साथ, या अगर किसी युद्ध में पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया, तो आपको लगता है ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर पाएगी? अगर अभी चलिए दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अपेक्षाकृत शांति है, लेकिन अगर यह शांति भंग होने में क्या टाइम लगता है यार? अभी 7 अक्टूबर के पहले तो हम इजराइल और हमास के क्षेत्र में शांति वार्ता की बातें कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कि इजराइल और सऊदी अरब अब दोस्त बन जाएंगे, अमेरिका ने बड़ी शांति ला दी है। एक दिन अचानक से हमास का माथा ठनका और देखो हम युद्ध में बैठे हुए हैं कितने दिनों से। वही बात यहां पर भी है कि भू राजनीतिक स्थिरता अभी तो है, लेकिन क्या वो रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके बारे में हम दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन अगर यहां पे इनमें से कोई भी चीज में चूक हुई, आईएमएफ यह कहता है कि अगर इसमें से कहीं पर भी चूक हुई तो यह हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपने ऋण नहीं चुका पाएगा। फिर पाकिस्तान जो ऋण ले रहा है उनको चुकाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं उसको करके रखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ने क्या कहा है कि अगले 5 वर्षों में करीब 123 बिलियन डॉलर की आवश्यकता इसको पड़ने वाली है। अगले 5 वर्षों में करीब 123 बिलियन डॉलर की आवश्यकता पड़ने वाली है उसे, जिनको वो बारी बारी से इकट्ठा कर रहा है। जैसे भाई आप देखिए, मतलब 2024-25 में 21 बिलियन के आसपास की आवश्यकता उसने रेज करी है, 25-26 में 23 बिलियन की, तो वही 20 से लेके 30 बिलियन के बीच का एक नंबर वो लगातार अगले 5 सालों तक मांग रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसके अलावा पाकिस्तान अपने जो खास सहयोगी हैं, जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान का हमेशा सहयोग करता आया है, चीन पाकिस्तान का हमेशा सहयोग करता आया है, तो इनसे भी जो ऋण पाकिस्तान ने लिया है, पाकिस्तान उनकी भी देनदारी की डेट टाल रहा है कि भाई आप प्लीज थोड़ा सा हमें एक्सटेंशन दे दीजिए, इस ऋण को आप रोल ओवर कर दीजिए, हम आपको बाद में देंगे। तो वो देश मित्रवत देश है, मान रहे हैं अभी, लेकिन यहां पर ये वही कह रहे हैं, ये भाई आईएमएफ की टीम ने भी यही कहा है कि इन सब चीजों को बहुत स्थिरता से, बहुत गंभीरता से आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आपने इसका कंट्रोल छोड़ दिया तो भैया ये फिर जो है ये आप इस ऋण को कभी चुका नहीं पाओगे, ये बात एकदम स्पष्ट है। आईएमएफ की टीम अभी भी वहां पर है, वहां पर अभी जो 2025 वाले वर्ष के लिए बजट आएगा उस पर चर्चा कर रही है। मेरा यह मानना है कि यह टीम भेजना, इस टीम का ऐसा रिपोर्ट जारी करना, यह आईएमएफ का एक दबाव बनाने का तरीका है, ये और कुछ नहीं है। आईएमएफ का एक तरीका है दबाव बनाने का, क्योंकि देखिए आईएमएफ लोन देता है, लोन पे शर्तें लगाता है, लेकिन एक कोई भी देश जो है वो संप्रभु होता है, कोई भी देश जो होता है वो सोवरेन होता है, उसके पास अपने निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो ऐसे में आप उस देश को ये नहीं कह सकते कि ये करना ही पड़ेगा, है ना, आप मजबूर किस हद तक करोगे। तो ऐसे में आईएमएफ क्या करता है, इस प्रकार की रिपोर्ट से क्या करता है, जो वो एक उसकी एक विचारधारा है, जिस तरह की अर्थव्यवस्था वो बनाना चाहता है, वैसी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए आईएमएफ इस तरह की चीजें करता है। भारत के साथ भी करी गई थी। तो ये सारी चीजें ये है, ये बात सही है। लेकिन खैर पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं, देखिए भारत के साथ एक एडवांटेज क्या है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत में क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। भाई भारत में अर्थव्यवस्था में हर चीज होती है यार, हमारे यहां उद्योग भी है, खेती भी है, सेवा क्षेत्र भी है, खेती भी हर चीज की है, पर्यटन भी है हमारे यहां, हेवी इंडस्ट्री भी है, सब कुछ है हमारे यहां। तो ऐसे में ऐसे देश का बचना आसान होता है, क्योंकि अगर एक आध सेक्टर फेल हो भी गया तो बहुत सारे सेक्टर हैं यहां जो आपको बचा लेंगे। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था, केवल 1-2 ही सेक्टर थे, थोड़ी सी कृषि थी, पर्यटन था, ये बर्बाद हुए, श्रीलंका बर्बाद हो गया। तो पाकिस्तान के लिए भी कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत जितना डाइवर्स नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान को एक्चुअली, पाकिस्तान सरकार को
इस सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए और ये जो भी आईएमएफ कह रहा है, जो भी इनके दशाएं हैं, जो भी उनकी बातें हैं, उनको लागू करना चाहिए। वहां पर भी हो सकता है आपको किसी अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाना चाहिए जो कि इस देश को इस कठिनाई से बाहर निकाल के लेकर आ पाए। तो यही बात आईएमएफ कह रहा है कि भाई इन चीजों को पकड़ के रखना पड़ेगा, इन पर हमको नियंत्रण बनाना पड़ेगा। और हम आशा करते हैं, क्योंकि यार एक अस्थिर देश हमारे पड़ोस में, वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, तो हम सब भी आशा करते हैं कि भाई पाकिस्तान इन सब चीजों का पालन करेगा और एक स्थिर स्थायी देश के तौर पे विकसित होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच 15 मई तक लग गई है समर सेल। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो मिल जाएगा 26,999 का। 17 तारीख से बैच शुरू है 8 बजे से, लेकिन सेल केवल 15 तारीख तक है। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या मिलेगा, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, 18 किताबों का सेट, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और आपको जो है मेंस की तैयारी हम ऑफलाइन मोड में अपने कैंपस में करेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।